Now the today topic is this. Already we had gone through the concept and everything related to seismic load 1893 2016. Now the thing is that okay, find manual calculation or Excel sheet we have done, but how to define this seismic load in STAAD.Pro? That is the main thing. So for that, some method is there, and one of the sort very good method. That name is joint weight method. So how to do this in a STAAD.Pro we will see, and for that we have to just define dead load, live load, and one loading combination with dead load and live load. 100% dead load, live load 25%. I have taken here only 25% because my live load is less than 3 kilonewton per meter square. If I will take less than or equal to, if it would be more than 3 kilonewton, then we have to take here 50%. तो जैसा कि इसमें करेंगे क्या कि हम जो ओरिजिनल मॉडल, हमें यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ बेस पे तो फिक्स किया है, हर जगह पिन कर दिया है। तो एक जो ओरिजिनल मॉडल होगा, जो भी मेरा ओरिजिनल मॉडल होगा, उसका एक कॉपी बनाएंगे हम, यानी एक कॉपी बनाएंगे और इस कॉपी के ऊपर काम करेंगे। काम करके उसमें डेड लोड और लाइव लोड जो भी ये जो चीज है इसको डिफाइन करेंगे, असाइन करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे हर ज्वाइंट पे। हर ज्वाइंट पे हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, हर ज्वाइंट पे जितना भी आपको यहाँ पिन लग रहा है, पिन जहां पे मैंने असाइन किया है, हर जगह सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे और फाइनली ये टेबल फाइंड आउट करेंगे जिसमें जिसको कहा जाता है ज्वाइंट वेट हम निकाल रहे हैं, जो हम स्टैड एडिटर में डालेंगे, जिसमें ये आपका ज्वाइंट नंबर है, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक, ये और अधिक जाएगा जितने भी ज्वाइंट होंगे। ये डायरेक्शन की बात कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है वाई डायरेक्शन में, और ये उसके वैल्यू की बात कर रहा है, आपके रिएक्शन की बात करें। डाउनवर्ड या अपवर्ड मत चाहिएगा, मैंने इसको बस लाइन दिया है इधर, ये रिएक्शन एक्चुअली अपवर्ड ही होगा। तो इसको निकालने के बाद फिर इसको ओरिजिनल फाइल में पेस्ट करेंगे। तो ये करते कैसे हैं STAAD.Pro में, ये हम देखेंगे। Hello. यस, Sorry to interrupt you, sir. Are you recording or not? yeah, recording automatic I add on. The recording, last time it was facing problem now, so I had made the automatic recording. Let me check one time. Yeah, recording is going on. Fine. सर यहाँ पे जो तो आपने ये सर नो यहाँ पे आप लगा रहे हैं सपोर्ट हर जगह, तो ये सर जरूरी है सपोर्ट लगाना? फिर बाद में हटा देंगे। मैंने कहा ना कि मैं एक कॉपी बनाऊंगा। ओरिजिनल जो आपका जो ये फाइल है, ये जो आपका ओरिजिनल जो मॉडल होगा, ये ऐसा ही रहेगा। इसकी एक कॉपी बनाऊंगा मॉडल की। उस मॉडल में मैं ज्वाइंट वेट निकालूंगा। ये ज्वाइंट वेट जो है एक्चुअली हर पॉइंट पे या तो खुद असाइन करना होता है या एक तरीका होता है जिसके थ्रू असाइन कर। इससे क्या होता है कि आप जो मैनुअल कैलकुलेशन या एक्सेल सीट का कैलकुलेशन करेंगे और इसका जो रिजल्ट आता है ना, सेम आता है। इसलिए इस मेथड को, और ये STAAD.Pro भी इस मेथड को प्रेफर करता है। STAAD.Pro का जो आपका जो मैनुअल होता है उसमें भी इसी चीज को प्रेफर किया गया है, और जो अच्छे डिजाइनर होते हैं वो भी इसी चीज को लेकर के आगे डिजाइनिंग, एनालिसिस और डिजाइनिंग में यूज करते हैं। इसलिए जो मैं करता हूँ आपको धीरे धीरे समझेगा कि वो क्या जी सर। हाँ सर एक चीज हो, जैसे सर इसका मतलब ये हो गया कि हम एक फ्लोर का जो है, मतलब एक फ्लोर का लोड जो है वहीं पे हम लोग निकाल ले रहे हैं उससे जो मतलब कॉलम के बेस पे, मतलब एक फ्लोर का कॉलम जहाँ पे आ रहा है वहां पे पूरे फ्लोर का निकलता जा रहा है रिएक्शन। ये हाँ, एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जो भी इसका जो मास है, मैं वहां पर एक्चुअली वर्टिकल डायरेक्शन में हर जगह वहीं पे मैं निकालता जा रहा हूँ। ये भी बोल सकते हैं इस चीज को कि हर फ्लोर पे मैं निकालता जा रहा हूँ, और उसको फिर लास्ट में ओरिजिनल मॉडल में जो सेस्मिक डिफाइन करेंगे वहां पे जाकर के उसको हर ज्वाइंट पे पेस्ट कर रहे हैं। अभी दिखाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। Sir. हाँ बोलिए। Hello. Sir, for joint weight, you are saying that at 1 Fy is equal to 16.907. It is a summation of all the joints at a particular floor. No. At like that, if this is one joint, if this joint name is 1, so at joint 1, this value is coming Fy reaction. At reaction upward, reaction is coming 16.907 if this is first joint. Okay, fine. So now I'm going to software. Just clean this. I told ki this is your original model. The everything we had created here, the model, the staircase, everything, property defined. Now I will go with this, make a copy. Open this. I will delete because already I have done this thing. So this not, I will create one. This and then Control C, Control V. I had made one copy and now I will work on this copy. Copy. Now the first step is that we have to define, go to general, property finish, specification finish, support. Now we have to create the support, create pin support. Pin because we don't want the moment, only we want the vertical force. That's why we are creating pin. Add this support is pin support. Actually, it is by symbol, it is pin symbol. And now
अब इस पिन सपोर्ट को जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी ज्वाइंट्स है वहां पे असाइन करें। तो करने के लिए क्या है, फ्रंट व्यू में चले जाते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं ज्वाइंट कर्सर के थ्रू। मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको असाइन टू सेलेक्टेड नोड। अब ये काम तो मेरा हो गया, ये असाइन हो गया, इसमें ये हर जगह असाइन हो गया। अब हमें लोड जनरेट करना है, तो मैंने लोड में जो जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक डेड लोड बनाएंगे, स्ट्रक्चरल डेड लोड, मशीनरी वॉल डेड लोड और मशीनरी पैरापेट डेड लोड, फ्लोर फिनिश। और लाइव लोड नीड नॉट टू कंसीडर ऑन रूफ, क्योंकि हमने देखा है कि रूफ पे कंसीडर नहीं करते हैं, जो हमारा जो कोड बोलता है। और लोडिंग कॉम्बिनेशन एक बनाएंगे, डेड लोड प्लस 25% लाइव लोड का। तो आइए डेड लोड में पहले चलते हैं। क्रिएट करने के लिए यहाँ लोड केस में जाएंगे, लोड केस में जाने के बाद ऐड करेंगे, यहाँ से डेड लोड डेड करेंगे और यहाँ पे अपने सुविधा के लिए लिख देंगे स्ट्रक्चर डेड लोड। नेक्स्ट क्या था इसी में, एक मिनट थोड़ा गलत कर दिए, इसको डिलीट कर देता हूँ। केस ऐड डेड, इसको डेड लोड लिखते हैं, उसमें ऐड करेंगे सर। डेड लोड ऐड, और ये क्लोज हुआ। अब इस डेड लोड में ऐड करते हैं। मेरा पहला क्या है, सेल्फ वेट, यानी स्ट्रक्चर डेड लोड जो है ये आपका यहाँ पे माइनस वाई डायरेक्शन, ये ग्लोबल डायरेक्शन बता रहा है एक्स वाई जेड। माइनस इसलिए क्योंकि हम नीचे की तरफ ग्रेविटी मान रहे हैं, इसलिए माइनस वहां लगा रहे हैं। -1 डेड लोड हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या है, मिशनरी वाल डेड लोड। तो ये आपका जो जाएगा मिशनरी वाल डेड लोड, ये बीम पे जाएगा, मेंबर की तरह एक्ट होगा। तो स्टैड में आइए, ये आपका हो जाएगा मेंबर लोड और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थोड़ा मैं निकाल के बताता हूँ, सही रहेगा। मेरी जो हाइट है बिल्डिंग की, ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट है 3 मीटर। ये जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो ले रहे हैं ये 3 मीटर है। अब मैं वो बीम और ये सब घटा नहीं रहा हूँ, वो इतना ज्यादा उससे फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए वो सब घटा नहीं रहा हूँ। फिर आपका जो ये जो वॉल है, वॉल की जो थिकनेस है ये 230 mm है, 230 mm। और या फिर आप बोलिए 0.23 mm। तो ये पर मीटर रन में, ये जो बीम नीचे वाला है पर मीटर रन में ये यूडीएल की तरफ इस पे एक्ट होगा। तो जो टोटल इस पे यूडीएल एक्ट होगा वो हो जाएगा 3 इंटू 0.23 और इंटू जो यूनिट वेट ऑफ ब्रिक होता है। तो यूनिट वेट ऑफ ब्रिक हमने देखा था 18.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वो क्यूब जो है आपका स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो सिर्फ पर मीटर में आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए कितना आता है। 13 आ रहा था। 13 हाँ, लगभग 13 के आसपास ही आता है। वो आप सही कह रहे हैं, तो कई बार कर चुका हूँ, याद हो गया, लेकिन मैं सोचा था कैलकुलेटर पर दिखा दूं। 13 किलो न्यूटन। 0.1। ओ ठीक है, 13 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा निकल के आ गया 13 किलो न्यूटन। और ये माइनस में लगाएंगे क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर एक्सिस जो है नीचे की तरफ ले रहे हैं, ये ऐड हो गया। अब इसके बाद जो पैरापेट है, पैरापेट में अगर 1 मीटर का मान लूं तो 4.33 बोल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत। पैरापेट का जो लोड है -4.33, ये मैं ऐड कर दिया। जो पैरापेट का जो उसके नीचे बीम है उस पर जो आएगा। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, ये जो बीम है आपका यहाँ पे चला गया, ये तो सारा हिंज बना दिया मैंने। 3D में ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये जो बीम है आपका, कहाँ गया? हाँ। ये जो बीम है, इस बीम के ऊपर वॉल होगा और यहाँ पे भी वॉल होगा। तो ये मेरा 2 मीटर है और ये मेरा 1 मीटर है। तो ये 2 मीटर के लिए, ये 1 मीटर के लिए तो हमने 4.33 निकाला है, वही असाइन हो जाएगा इस बीम पे, सॉरी इस बीम पे। और इस बीम पे आपका असाइन होगा 4.33 का डबल, क्योंकि ये मेरा यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है और ये भी ब्रिक वर्क में जाएगा। क्लियर है? एक और आपको असाइन करना पड़ेगा 8.66। तो डेड लोड में ऐड कर देता हूँ एक, ये आपका हो गया मेंबर लोड -8.66। और ये ग्लोबल वाई डायरेक्शन में हो गया। मैं पूरे पे चाह रहा हूँ इसलिए इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। D1 D2 D3 जो इसेंट्रिसिटी और जो लिमिटेशन दे रहा है। अब ये डेड लोड यहाँ तक हो गया मेरा मेंबर लोड। और क्या बचा है डेड लोड में? स्ट्रक्चर डेड लोड हो गया, मशीनरी वाल डेड लोड हो गया, मशीनरी पैरापेट भी हो गया, और जो मेरा लैंडिंग बीम है उस पे भी हो गया, लैंडिंग बीम के नीचे भी हो गया। अब फ्लोर फिनिश है। फ्लोर फिनिश हमने लास्ट क्लास में निकाल रखा है। ये आपका आ जाता है कितना, ये 10/10 हट गया तो ये 20.4 और इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये लगभग हो जाएगा 0.408 और ये हो जाएगा आपका 0.2, यानी 0.608 आपका जो फ्लोर फिनिश हो गया। इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, वही मतलब हो गया। तो 0.608 आपका फ्लोर फिनिश हो गया। और इसमें मैं फॉल्स सीलिंग का भी ऐड कर दे रहा हूं, तो 1 किलो न्यूटन में कंसीडर कर ले रहा हूं टोटल। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूं, और आपका जो है 1 किलो न्यूटन। अब ये एरिया लोड की तरह भी असाइन हो सकता है और फ्लोर लोड की तरह भी असाइन हो सकता है। तो मैं फ्लोर लोड प्रेफर करता हूँ, इससे बहुत सुंदर दिखता है जो आपका जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये डेड लोड है तो ये पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक हर स्लैब पे लगेगा, जितना भी स्लैब है इन सब पे लगेगा।
तो इस पे मैं लगा देता हूँ। ये आपका रेंज ये देना चाहिए कि जितना भी आपका हाइट है बिल्डिंग का, आपका उससे ले नीचे वहां से लेकर के उससे अधिक देना चाहिए। सिंपल सा ये मतलब है। तो मैं अगर 50 मीटर से तो अधिक किसी डायरेक्शन में होगा नहीं, तो ये 50-50 मैं मीटर दे देता हूँ और इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो ये अप्लाई अपने आप हो जाएगा। अब जब मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से 3D मॉडल को, क्या हो गया, ठीक। अब देखिए ये अपने आप यहाँ से सब जगह अप्लाई हो गया जो मुझे अप्लाई करना था। अब ये सारे और कोई बच गया डेड लोड में? डेड लोड में नहीं, डेड लोड का काम खत्म हो गया। ठीक है, चलो। और दुनिया भर के तरह जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में जाओगे कई तरह के और डेड लोड मिलेंगे। अगर कुछ आप लोगों के दृष्टि में हो तो बताइएगा, मैं उसको अप्लाई कर लूंगा। सेल्फ वेट है, अब ये पूरे स्ट्रक्चर में अप्लाई करना है तो असाइन टू व्यू कर दीजिए। असाइन टू व्यू चला जाएगा। फिर आपका ये जो -13 kN पर मीटर है, अब ये जो मेरा है बीम पे असाइन होगा, तो बीम पे असाइन किया जाए, तो बीम पे असाइन करते हैं तो बीम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ टॉप व्यू में। ये एक तरह से डिस्टर्बिंग, चलिए आइए सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या है कि ये रूफ पे नहीं होगा तो रूफ को हटाना पड़ेगा। ये भी एक ये है, तो रूफ को हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी ये देखिए, ये 2 मीटर और 2 मीटर है। 2 मीटर लिए थे कि 2.5 लिए थे, देखना पड़ेगा। 3D 2.5 सर। 2.5 था ना, तो 2.5 के लिए एक लोड और डालना पड़ेगा। ये वाटर टैंक का जो लोड और उसका लोड जा रहा है। फ्रंट व्यू, यहाँ से इस पे ब्रिक वर्क होगा और इस पे ब्रिक वर्क होगा, तो ये 2.5 का है, तो उसका भी लोड उस पे, चलो मैं 2 वाला ही ले लेता हूँ। 8 पॉइंट नहीं, एक डिफाइन कर ही देता हूँ कितना हो जाएगा। 2.5 ऐड ऐड, और ये आ गया आपका मेंबर लोड, और ये आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 13 पॉइंट, कैलकुलेटर का कैलकुलेटर, ये आपका 10.83 सर। 1 मिनट कर लेता हूँ। 13 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2.5, ये आ गया 10.83। ठीक है, -10.83, इसको भी कर लेते हैं ऐड, और ये क्लोज कर देते हैं। एक काम करता हूँ, अभी ये जो सपोर्ट असाइन किया ना, ये हटा दे रहा हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा। इसको बाद में देख लेंगे। चलिए एक तरीका ही बता देता हूँ कैसे हटाया जाता है, बाद में यूज कर। जैसे जहां पर आप, अभी मैं एडिटर में चला गया, स्टैड एडिटर में जा करके कहाँ पे सपोर्ट है, कंस्ट्रेंट मटेरियल कंक्रीट मेंबर सपोर्ट, फिक्स हो गया। पिन वाला हटाना, इसके पहले स्टार लगा दीजिए। तो अब इसको सॉफ्टवेयर रीड नहीं करेगा, सेव कर दीजिए। अब इसको रीड नहीं करेगा, ये सारा पिन हट गया। अब हम अपना लोड असाइन कर लेंगे। अरे बाकी सब कहाँ चला गया? अच्छा, क्वेश्चन मार्क के साथ था ना, भाग गया वो, लेकिन सेव तो किया था, फिर क्या भाग गया? चलो कोई नहीं, फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, यही झंझट है और क्या। झंझट हो गया। डेड लोड मेंबर लोड -13.33 ऐड, फिर क्या था 4.33 ऐड, 8.66 ऐड, 10.83 ऐड, और फ्लोर फिनिश था ना, फ्लोर फिनिश 1 kN, और ये ऐड, सारे यही हो गए। ठीक है, अब असाइन किया जाए 1 बाय 1। चलो इसको देखा जाए। यहाँ पे टॉप व्यू ले लेते हैं। अभी ये दिक्कत कर रहा है अलग, चलो कोई नहीं। तो फ्रंट व्यू में हमें इस वाले और इस वाले को हटा देना है, तो आइए इसको सेलेक्ट करते हैं। ये सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं, और व्यू टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट 3D में ले लिए। यार ये लोड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, अभी बाद में उसको डिफाइन कर। तो इसको असाइन करना है टॉप व्यू। चलिए आइए सारा बीम ले लेते हैं। कंट्रोल दबा करके हर बीम को क्लिक कीजिए। ई टैब में ये आसान होता है। ई टैब में क्या, ऑब्जेक्ट पे जाके सेलेक्ट कर लीजिए, वहां से हो जाता है। ये देख लीजिए कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गए, ये सारे हटेंगे यहाँ से। चलो इसको असाइन कर देता हूँ, फिर रिप्लेस कर दूंगा तो हो जाएगा। नहीं तो बाद में अभी करने जाऊंगा, इधर का उधर हो जाएगा। ये असाइन टू सेलेक्टेड बीम असाइन हो गया। ठीक है, ज्योमेट्री जनरल, और फिर आपका लोड एंड डिफिनेशन। चलिए ये इस पे भी चला गया है, तो इस वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं सारा। 1 2, देखिए 3 हो गया क्या? हाँ हो गया। अब इस पे जो लोड था कौन सा लगाना है, मैंने क्लिक नहीं किया, फिर भाग जाएगा। ठीक है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम असाइन। ठीक है, और इस वाले को हटाना है, तो यहाँ से करके टॉगल कर दीजिए असाइन टू सेलेक्टेड, वो उसको हटा दे। सिर्फ अब ये रह गया। ये समझ में आया मैंने क्या किया? कोई दिक्कत इसमें? सर एक बार और बता देना। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अच्छा सेव कर दिया मैंने, नहीं सेव नहीं हुआ, ये भी हटा देता हूँ। शुरू से ही बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। कंप्लीट स्ट्रक्चर ले लिया। ये पूरी ज्योमेट्री थी। फ्रंट व्यू में आया, मुझे रूफ पे नहीं चाहिए, रूफ पे मेरा पैरापेट जाएगा और यहाँ अलग जाएगा, तो मैंने इसको छोड़ के बाकी को सेलेक्ट कर लिया। व्यू में जा करके व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट 3D में चला गया, फिर ये यहाँ से कर लिया, क्लिक कर लिया। अब मुझे असाइन करना है, तो मैं टॉप व्यू में चला गया, और टॉप व्यू में जिस लोड को असाइन करना है, इस लोड को असाइन करना है, इसको बैकग्राउंड में दिया क्लिक करके। और अब ये टॉगल यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो फिर वो दिक्कत करेगा। क्लिक कर लिया, और सारे बीम को सेलेक्ट कर लीजिए जो भी पार्टीशन वाल बनना है।
अब वो भूल जाइएगा कि सर यहाँ डोर भी हो सकता है विंडो में, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रहा। इसमें थोड़ा अधिक लेकर के कंजर्वेटिव साइड में डिजाइन किया जा सकता है। अब ये मेरा सारा सेलेक्ट हो गया, सारा बीम जितना भी है, जो हमें अलग वाला यहाँ वाला जो है जिसपे अलग लोड असाइन करना है वो भी सेलेक्ट हो गया। हम सब पे असाइन कर दे रहे हैं, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, और बाद में जिसपे ये -13.33 नहीं चाहिए उसमें से हम हटा देंगे टॉगल लोड यूज करके। अभी मैंने असाइन कर दिया, ये सब पे असाइन हो गया। अब ये दिख रहा है बहुत सारा, दिक्कत कर रहा है। एक बार ज्योमेट्री में जाइए, फिर जनरल में जाइए, और फिर लोड में आ जाइए, तो ये हट जाता है। अब मुझे असाइन करना है आपका ये -4.33, इसको बैकग्राउंड में ले लीजिए। ये फिर दिक्कत कर रहा है, फिर वही दिक्कत, लोड ठीक है, यहाँ 4.33। अब हमें जो जो जिस जिस जगह चेंज करना है, एक तो यहाँ चेंज करना है, 1 by 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसका कोई ऑप्शन है नहीं। ये हो गया। अब ये -4.33 बैकग्राउंड में लेके गए, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, ये असाइन हो गया। और 13 वाले को हटा देना है इस पर से, इसको क्लिक किया तो गल लोड, और ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन करेंगे, ये यहाँ से हट जाएगा। अब सिर्फ आपका यहाँ पे रह गया 4.33 जो मुझे चाहिए था। आइए दूसरे वाले पे चलते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। ज्योमेट्री, जनरल, लोड, चला गया। ये सही किया है ना? ये देख यहाँ पर लिया तो ये, अरे यार ये गलत कर दिया ना। ये लोड, अच्छा ये सेंटर पे है ना, सेंटर पे तो 1 और 1.5 क्या कर रहा हूँ, ये तो 1.5 होगा ना। अच्छा उसको बाद में जाके मैं चेंज कर दूंगा, उसके लिए परेशानी की बात नहीं है। और ये वही लोड इस पे भी जाएगा, ये जो लोड है ये इस पे भी वही लोड जाएगा। कहाँ से कहाँ, ये बीम हो गया, ये बीम हो गया, ये बीम हो गया, ये बीम हो गया, ये सारा क्यों ले रहा है? ये बीम हो गया, इधर से किया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां से पता नहीं क्या क्या सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है चलो एक बार इसको चेंज करना होगा वैल्यू। ये 4.33 और 8.66 नहीं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1.5 है, तो 1.5 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 13.33 का हाफ कितना हो गया? कितना हो जाएगा कैलकुलेटर? 13.3 डिवाइडेड बाई 2, 6.66। इसको चेंज करना पड़ेगा, 6 हाँ इसको चेंज करना पड़ेगा। 4.33 ये तो पैरापेट का है ना, इसको चेंज करके इसको कर देता हूँ। 6.66 है ना, ये वैल्यू कितनी है? 6.66। ये अब चेंज कर देता हूँ। हाँ 66 है, 6.66। और ये मैं पैरापेट वाले पे कन्वर्ट कर देता हूँ 4.33, ये सिर्फ पैरापेट पे लगेगा। चलो अब इसको यहाँ पे भी असाइन करना पड़ेगा, फिर ज्योमेट्री में जाके, जनरल में जाके लोड पे चलेगा। जूम कर लेते हैं। अब ये बाकियों पे तो लग गया है, जो बचा हुआ है उस पे कर लेते हैं। 6.66 इस पे तो लगा दिया है, बाकी जो बचा हुआ है वहां कर लेते हैं। चलिए ये हो गया, ये कॉलम भी आ गया। 6.66 असाइन टू सेलेक्टेड भी, असाइन, ये सब पे आ गया 6.66। ठीक है इधर हो गया। ये बाकी बीम पे ये लग गया। अब ये 4.33 पैरापेट पे लगाना है, और 10 पॉइंट ये वाटर टैंक और उसके नीचे वाले पे है। चलिए ठीक है, अब ये 4.33 पूरा स्ट्रक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। ज्योमेट्री, जनरल, लोड, ये हट गए। अब मैं फ्रंट व्यू से आपको, ये आपको यहाँ पे इस पे भी पैरापेट होगा, इस वाले स्लैब पे ये 2.5 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 2.5। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, व्यू, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, 3D। आइए इस वाले, इस वाले, और इस वाले, और इस पर मेरा आ जाएगा 10 पॉइंट, इस पे और इस पर भी आएगा ना 10.33। असाइन टू सेलेक्टेड भी, असाइन, ये इस पर भी आ गया, इस पर भी आ गया, ये हो गया। अब मेरा सिर्फ बच गया है पैरापेट, तो पैरापेट कर लिया जाए। टॉप व्यू, टॉप वाला स्लैब ले लिया जाए। चलिए टॉप व्यू पे आ जाते हैं, सारा रिकॉल कर लेते हैं। 1 मिनट, फ्रंट व्यू, और सिर्फ ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। व्यू ओनली सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, 3D व्यू, और टॉप व्यू ले लेते हैं। चलिए इधर से ये सेलेक्ट कर लिया, ये सारे पैरीमीटर में जो है इस पर जाएंगे आपके। 4.33 असाइन टू सेलेक्टेड भी, असाइन, ये अब सारा डेड लोड असाइन हो गया। सही है। अब चलिए ये आपका 1 किलो न्यूटन फ्लोर फिनिश है, इसको एडिट कर ले। ये कहाँ से आया 1? अच्छा ये सरफेस लोड है ना, तो ये -1 क्यों आया? ये सरफेस लोड में इस तरह नहीं आएगा, गलत है। डिलीट, डेड लोड, ऐड, ये आपका आ गया सरफेस लोड, सरफेस नहीं आ गया फ्लोर लोड। और ये फ्लोर फिनिश, और आपका जो फॉल सीलिंग है वो लेके चल रहा हूँ। -1 किलोमीटर रेंज में दे रहा हूँ, जितना है उससे अधिक, और इसको ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक सब जगह ऐड हो जाएगा। तो डेड लोड का मेरा काम खत्म हो गया। इसको सेव कर लेता हूँ वरना दिक्कत करेगा। अब लाइव लोड में चलता हूँ, फिर लोड केस में गया, ऐड किया, और यहाँ से मैंने लाइव लोड सेलेक्ट करके यहाँ लाइव लोड लिख देता हूँ, ये ऐड कर देता हूँ, क्लोज। ये लाइव लोड हो गया, इसमें ऐड करता हूँ। अब लाइव लोड मुझे रूफ पे नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे हाइट इसका देखना पड़ेगा कितना। टोटल हाइट है 32 मीटर।
ठीक है 32 मीटर है, तो 32 मीटर है तो हमें 31 दे देंगे, तो ये ऊपर वाले पे नहीं देगा, यहाँ तक ले ले। ठीक है फिर चलिए लाइव लोड, एड फ्लोर लोड, और ये मैं -3 लेके चल रहा हूँ, -3 kN, 875 पार्ट 2। रेंज जो मुझे देना है 0 से 31। 31 जीरो नहीं ना, जीरो कहाँ पे, ओरिजिन यहाँ है कि यहाँ, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो इसको जाना पड़ेगा ज्योमेट्री में, इसको सेलेक्ट करके देखा जाए कि ओरिजिन कहाँ पे। पॉइंट कर्सर लेना पड़ेगा, ये सेलेक्ट किया, ये 0 0 0 है, तो यहाँ से मेजर करना पड़ेगा। ये डायमेंशन लिया, ये है मेरा 30 यानी 29 देना पड़ेगा। चलिए आते हैं जनरल, लोड, लाइव लोड, एड फ्लोर लोड, -3, और ये मेरे को 30 से कम 29 दे देता हूँ मैं, और एक्स रेंज तो कितना भी दे दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए आपका जो लाइव लोड असाइन हुआ ये रूफ पे नहीं हुआ, जो कि मेरा कहता है कि रूफ पे असाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है ओके, अब एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, फिर से लोड केस डिटेल में गए, ऐड में गए, ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ ठीक है, और ये लोड कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, डिफाइंड कॉम्बिनेशन। मेरा जो कॉम्बिनेशन है उसका नाम दे देते हैं डेड लोड 100% प्लस 0.25 लाइव लोड। ये आपका डेड लोड है, ये लाइव लोड है, डेड लोड का फैक्टर 100 और लाइव लोड का 0.25, ये ऐड कर दीजिए। अब ये सारा कुछ ऐड हो गया, डेड लोड लाइव लोड, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मुझे करना है। डेड लोड में स्ट्रक्चरल डेड लोड, मिशनरी वॉल, मिशनरी पैरापेट, फ्लोर फिनिश, और लाइव लोड नीड नॉट टू बी कंसीडर ऑन रूफ, वो भी कर लिया। लोड कॉम्बिनेशन भी बना लिया। अब इसको मैं रन करूंगा, तो रन करने से पहले आपको एनालिसिस एंड प्रिंट में जाकर के परफॉर्म एनालिसिस में नो प्रिंट टिक करके जस्ट आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा, परफॉर्म एनालिसिस आ जाएगा, वरना एरर बता देता है। अब आप जाकर के इनपुट में जो आपने ग्रीन किया था उसको हटा दीजिए, नहीं तो फिर वो रीड नहीं करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ सबको पिन बनाना है। अब ये सेव कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। चलिए यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए आपको एनालिसिस में जाना होगा, यहाँ से परफॉर्म एनालिसिस करके नो प्रिंट करके ऐड कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी कर दिया इसलिए यहाँ परफॉर्म एनालिसिस आ रहा है, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। फिर एनालाइज में जाकर के रन एनालिसिस कीजिएगा या कंट्रोल F5 दबाइएगा, तब भी एनालिसिस हो जाती है। फिर ये आपका एनालिसिस हो रहा है, 0 एरर 0 वार्निंग। और आप जो व्यू आउटपुट फाइल देखना चाहते हैं, व्यू आउटपुट फाइल में जा सकते हैं, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। मुझे अभी पोस्ट प्रोसेसिंग का मोड का काम है, क्योंकि मुझे सपोर्ट रिएक्शन चाहिए। आप यहाँ से भी जा सकते हैं इसको, अगर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहूँ तो ये हटने के बाद ये पोस्ट प्रोसेसिंग में मॉडलिंग के बाद यहाँ से भी जा सकते हैं। अब मुझे रिएक्शन चाहिए, तो इस रिएक्शन पे क्लिक कीजिए। आपका ये जो यहाँ पे जो टेबल बन रहा है ये रिएक्शन का टेबल है। अब मुझे डेट चाहिए नहीं था, मैं एक बार फिर से चला जाता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट, मैं फिर से इसको रन कर दे रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ क्या हो जा रहा है। वहां पे मुझे जाके फिर से हाइड करना पड़ेगा, डन पोस्ट प्रोसेसिंग, ये फिर से वही हो गया। अब इसके लिए चलो ठीक है, इस दोनों को वो कर दूंगा, हटाना पड़ेगा, फिल्टर आउट करना पड़ेगा। फिल्टर आउट करना नहीं चाह रहा, रिएक्शन भी उसी का ले ले रहा है। क्या उपाय लगाऊं, क्या उपाय लगाऊं, ये तो कई सारे नोड हो गए ना, हर में जाकर डिलीट करना पड़ेगा, हेडेक का काम है। मॉडलिंग, और एक काम करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, एडिट में जाके ये परफॉर्म एनालिसिस इसको डिलीट कर देता हूँ। हो गया था सेव, अब ये कर दूंगा यहाँ से, फिर से रन एनालाइज, रन एनालिसिस, एरर आ गया। एरर आया, हाँ एरर आएगा ही, क्योंकि मैंने परफॉर्म एनालिसिस जो नहीं दबाया। परफॉर्म एनालिसिस, परफॉर्म नो प्रिंट, अब ऐड किया, क्लोज किया, एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव, ठीक है, डन पोस्ट प्रोसेसिंग। अब मुझे ये सिर्फ थर्ड वाले का कॉम्बिनेशन का रिएक्शन चाहिए, तो ये हटा दूंगा, डबल क्लिक कीजिएगा, ये इधर आ जाएगा। अब सेलेक्टेड है मेरा डेड लोड प्लस 0.25 लाइव लोड, ओके करूंगा, तो ये इसका टेबल बन के आएगा, रिएक्शन से ये टेबल बन के आएगा। अब इसमें हर नोट का आपको बन के आ गया है, जिसमें कि नीचे वाला जो फिक्स था उसका भी बन के आ गया है, उसको डिलीट करना होगा। कहीं पे मोमेंट भी आएगा पक्का, अभी मोमेंट नहीं आ रहा है, कहीं तो आना चाहिए। सारे इंज हो गए थे क्या, अच्छा वो तो देख लेंगे वहां। यहाँ आप क्लिक कीजिएगा इस पे, तो ये ब्लैक हो जाएगा। इस पे राइट क्लिक कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और इसको जाकर के कहीं पेस्ट कीजिए एक्सेल में। तो मैं इसी वाले में कर लेता हूँ पेस्ट, यहाँ पर से ये ऐड कर लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूंगा। तो अब आप देखिए कि ये नोड यहाँ क्या क्या आया, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, इतना सारे का हमें काम नहीं है। हमें काम किसका किसका है, नोड नंबर, FY और वैल्यू। FY की हर वैल्यू का काम है, बस इतना ही काम है। तो हम इसमें से इसको एडिट करेंगे। नोड नंबर मेरा है, ठीक है, और बाकी जो इसमें से देखिए यहाँ मोमेंट भी आया है, मोमेंट वाला हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिक्स वाला है, ये हमें डिलीट करना होगा, क्योंकि जो अर्थक्वेक है वो बेस पर जाकर के कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका मान के चलिए कि ग्राउंड लेवल पे भी 0 ही होता है, उसके बाद ऊपर से जाकर के स्टार्ट होता है। तो ये मैं इतना डिलीट कर दूंगा, राइट क्लिक करके ये डिलीट कर दिया। अब ये बच गया। अब इसमें मुझे क्या क्या नहीं चाहिए,
हॉरिजॉन्टल वाला नहीं चाहिए, FZ नहीं चाहिए, मोमेंट सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये सब डिलीट कर दूंगा। ये डिलीट कर दिया। और नोड ये सब चाहिए, ठीक है। और इसको रिप्लेस करना होगा, बाकी सब में कुछ नहीं चाहिए। इसको रिप्लेस करना होगा तो कंट्रोल F दबाइए, यहाँ पर आप इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और ये रिप्लेस करना है आपको। किससे रिप्लेस करना है? FY से। तो ये सारा का सारा रिप्लेस कर देगा। अब ये जो चीज है यही आपके काम की है। इसको कॉपी करके अब आपको जाकर के ओरिजिनल फाइल में पेस्ट करना है। तो ये मैं करता हूँ जल्दी से। इतने सारे नोट बन गए हैं यार। अच्छा, खत्म। कंट्रोल C, ये मैं हटाया। अब इसको सेव कर देता हूँ। इसका काम खत्म हो गया। अब ओरिजिनल फाइल हम अपन खोल लेते हैं। फाइल ओपन, ये मेरा ओरिजिनल फाइल है। ये है ना ओरिजिनल? हाँ, यही है। ओपन एडिटर। अब हमें डिफाइन करना होगा। डिफाइन करने के लिए लोड एंड डेफिनेशन में जाएंगे। यहाँ से सेस्मिक लोड को आप डिफाइन करेंगे, ऐड कीजिए, और यहाँ से आपको कोड सेलेक्ट करना है। अब 1893 2016 है, पर अभी इसमें 2002 है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर नया वाला हो तो वो कोड सेलेक्ट कर लीजिए। अब जनरेट कीजिए। जनरेट पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो ये सिटी वाइज मांग रहा है और आपका जोन वाइज मांग रहा है। तो हमने सिटी पटना लिया था, वही पटना लेके चल लेते हैं। तो पटना पटना आ गया। हाँ, ये रहा पटना। स्पेशल मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम है मेरा। ये मैंने आपको बता दिया SMRF का क्या मतलब होता है और उसके लिए 5 क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को डक्टाइल बनाना रहता है। इंपॉर्टेंस फैक्टर ऑल जनरल बिल्डिंग के लिए 1, और इसमें एक्चुअली इसमें 2 ही दिया हुआ है। एक्चुअली नए वाले में 3 आ गया है। तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग नहीं है, ऑल जनरल बिल्डिंग है। मीडियम सॉइल ले रहा हूं मैं। RC फ्रेम स्ट्रक्चर है और डैम्पिंग 5% है। फाउंडेशन डेप्थ देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेगा इस टाइम पीरियड को भी। तो जनरेट कर दीजिए। यहाँ जनरेट हो गया। अब यहाँ जाके एक चेंज कर दीजिएगा, ये 5 जो है आपको 0.05, तब जाके ये 5% होगा। ये एक बाय डिफॉल्ट बग है जो अभी तक करेक्ट नहीं किया है STAAD.Pro ने। इसको अब ये देखिए, यहाँ पर ये आपका ऐड हो गया। अब ये डिफिनेशन ऐड हुआ। अब हम क्या करेंगे? ज्वाइंट वेट को डालेंगे। तो ज्वाइंट वेट को डालना है तो यहाँ से नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम है इनपुट फाइल में जाएंगे और देखिए जहां पे डिफाइन हुआ होगा मेंबर प्रॉपर्टी मटेरियल डिफाइन जोन, इतना हो गया। और इसके नीचे आपको डालना पड़ेगा ज्वाइंट वेट लिखना पड़ेगा और सारे को पेस्ट करना पड़ेगा। अब ये आपका ज्वाइंट वेट या जो सेस्मिक जो है आपका डिफाइन हो गया। और ये डिफाइन हो गया तो ये ऑटोमेटिक असाइन हो जाता है। हमारा इतना ही काम है। STAAD.Pro में थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रॉब्लम है, चाहे वो विंड लोड हो चाहे सेस्मिक लोड हो, बहुत मेहनत लगती है। ईटैब में तो आसान है, यहाँ पे मेहनत का काम है। अब देखिए, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब 1 बाय 1 चलेंगे। डिफाइन तो कर दिया। अब लोड केस डिटेल है। तो लोड केस डिटेल में जो STAAD.Pro कहता है कि हमें सबसे पहले सेस्मिक लोड को ये करना चाहिए, लेना चाहिए। उसके बाद डेड लोड और लाइव लोड। अगर विंड लोड है तो सेस्मिक के बाद विंड, और विंड के बाद डेड, और डेड के बाद लाइव। तो हम यहाँ पे सेस्मिक के बाद डेड और लाइव लेकर के चलते हैं। तो लोड केस डिटेल है तो पहले हमें ऐड करना पड़ेगा सेस्मिक। तो सेस्मिक हो गया। ये सेस्मिक आपका हो गया। सेस्मिक लोड एक्स प्लस कर दिया मैंने, ये ऐड हो गया। फिर आपका सेस्मिक जो है सेस्मिक लोड वाई नहीं जेड होगा ना, सेस्मिक लोड जेड, क्योंकि आपका जो एक्सिस है ये XZ आपका प्लेन एक्सिस है। प्लस कर दिया। 2 ही डायरेक्शन में ले रहा हूँ, माइनस वाला इसमें कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। XZ हो गया, सेस्मिक ऐड हो गया। ये सेस्मिक डिफाइन हो गया। अब इसमें आएगा कैसे? तो इसमें आप ऐड कीजिए। यहाँ पे आप देखिए सेस्मिक लोड पे जाइए। अब आपका X डायरेक्शन में है, फैक्टर 1 लेके चल रहे हैं। माइनस करना होगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, -X डायरेक्शन में वो चला जाएगा। और इसको ऐड कर दीजिए। अब ये आया आपका, ऑटोमेटिक आ गया। फिर जेड में करना है, ऐड कीजिए। और फिर आपका कहाँ गया? सेस्मिक चल गया। हाँ, ये रहा सेस्मिक। और ये जेड डायरेक्शन में कर दिया, फैक्टर 1 ले लिया, ये ऐड कर दिया। तो ये जेड में भी हो गया। अब सेस्मिक लोड तो मेरा हो गया भैया। अब डेड लोड और लाइव लोड बचा है। तो डेड लोड और लाइव लोड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो उसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। इसको मैं सेव कर देता हूँ। उस मॉडल को भी ओपन कर लेता हूँ। कहाँ पे है वो मॉडल? स्टैड व्यू ग्रुप्ड बाय टाइप, ये रहा। ये वाला मॉडल है। डबल क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा अलग अलग स्टैट फाइल में। अब यहाँ से मैंने बना रखा है। ये यहाँ से आप जाइए, मेंबर फ्लोर सेल्फ वेट लोड टाइप 1, यहाँ से आपका ये कॉपी होगा और ये जाएगा लोड टाइप 2 लाइव लोड लोड कॉम्बिनेशन नहीं लेना है, ग्लोबल वाइड। कंट्रोल C, ये कट कीजिए, ये मिनिमाइज कीजिए। दूसरा वाला स्टार्ट कहाँ गया? ये रहा। इसके एडिटर में जाइए और सेस्मिक के बाद उसको डाल दीजिए। सेस्मिक कंट्रोल V। अब ये चेंज कर दीजिए। 1 2 ऑलरेडी है तो इसको 3 कर दीजिए। फिर आपका लाइव लोड कहाँ गया? ये हो गया डेड लोड 2, ये 4 कर दीजिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा रन नहीं होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा
परफॉर्म एनालिसिस और उसके बाद लिख दीजिएगा चेंज, नहीं तो ये डाटा कभी कभी एरर में आ जाता है। और इसी चीज को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और दूसरे वाई जेड डायरेक्शन के इधर भी लिख दीजिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं तो कभी कभी एरर, कभी कभी आपका रन कर जाएगा, कभी कभी एरर आ जाएगा। अब कैपिटल स्मॉल में लिखे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। परफॉर्म एनालिसिस चेंज, परफॉर्म एनालिसिस चेंज, ये सेव कर दीजिए। सेव हुआ ये, ठीक है। ये मेरा अब सेस्मिक लोड भी आ गया। ये एनालाइज करूंगा तो अभी समझ में आ जाएगा, मैं करके भी दिखा देता हूँ, सारा कुछ आपको दिखेगा। डेड लोड भी आ गया सारा और लाइव लोड भी आ गया। अब लोडिंग कॉम्बिनेशन बनाना रह गया। मैं एक बार एनालाइज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। एरर आ गया, पढ़ा जाए इस एरर को, क्या है। एबव लाइन कंटेन एनॉर्मस डाटा, कहाँ पे भैया, कौन सा एनॉर्मस डाटा ले लिया, इसको एनॉर्मस डाटा बता रहा है क्या। परफॉर्म एनालिसिस चेंज, थिकनेस डिवाइन आइसोमेट्रिक, मेंबर प्रॉपर्टी, मटेरियल, सेस्मिक वेट तो हो गया, जॉइंट वेट मैंने लिख ही दिया डिफाइन करके। इसको हटा दूं क्या, हटा के देख लूं क्या। कभी कभी रन हो जाएगा, कभी कभी परेशान करेगा, यही तो है इसका। फिर सही किया है ना। फिर उसके बाद सेल्फ वेट, डेड लोड लिया, सेल्फ वेट, मेंबर लोड ले लिया, सही है। उसके बाद फ्लोट लोड ले लिया, सही तो है किया हुआ। चलो देखते हैं क्या होता है। यार एनालिसिस प्रिंट दिया था, अरे ऐसा ही किया हुआ था, एनालिसिस प्रिंट नहीं दिया हुआ था इसलिए दिक्कत कर रहा था वो। परफॉर्म एनालिसिस, CHANG, चेंज, और इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल C, परफॉर्म एनालिसिस चेंज, ये सेव कर दो। अब यहाँ से एनालिसिस प्रिंट में जा करके इसको ऐड कर देता हूँ, क्लोज। अब एनालाइज करता हूँ, अब दिक्कत नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए कि सेस्मिक लोड ये इसमें दिखा देगा कि कैसा लगता है। जनरल में जाकर के अगर मैं लोड एंड डिफिनेशन में जाऊं और यहाँ से मैं आपको सेस्मिक लोड लगाऊं तो ये देखिए जनरेट कर दिया। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में और ये आपका वाई डायरेक्शन में जनरेट कर, जेड डायरेक्शन में। अगर आप माइनस ले लोगे तो माइनस सब तरफ जनरेट कर देगा। तो अब बेसिकली रह गया लोडिंग कॉम्बिनेशन बनाना। तो लोडिंग कॉम्बिनेशन जो हम बनाएंगे, अब यही मैं यहाँ पे लिखा हूं कि क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और ये तो खैर मैंने स्लाइड आपको वहीं पे बता दी है। अब ये लोडिंग कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं बेसिकली लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की लोडिंग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में जो आपको पता ही है कि डील्स विद द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम डिजाइन लोड्स, आउटपुट ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ लोड। उसमें से जो मैक्सिमम डिजाइन लोड होगा उसको स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए करेंगे। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ डिजाइन बियॉन्ड विच अ स्ट्रक्चरल सिस्टम लूजेज ऑपरेशनल इट्स सर्विसिबिलिटी, operationally its serviceability for the actual service load that the structure is subjected to। अब आपके जो बेसिक लोड होते हैं ये चार होते हैं, चार नहीं एक्चुअली पांच होते हैं। डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और एक होता है स्नो लोड, जो 875 पार्ट 4 में शायद है दिया हुआ है, स्नो लोड जो होता है। तो हमारा जो यहाँ पे मेन टारगेट है डेड लोड, लाइव लोड और सेस्मिक लोड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये जो टेबल आपका जो IS 456 में दिया हुआ है, IS 456 टेबल 18 है शायद, टेबल नंबर 18, इसके थ्रू हम लोडिंग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और जो लोडिंग कॉम्बिनेशन मेरा बन के आएगा, ये बन के आएगा आपको देखिए यहाँ पे जो डेड लोड और ये विंड लोड को कहता है विंड लोड के साथ बनाइए और अर्थक्वेक लोड के साथ उसको रिप्लेस करके बनाइए। तो विंड लोड तो हम ले नहीं रहे हैं। तो जो मेरा लोडिंग कॉम्बिनेशन जो बनेगा बेसिकली आपका जो पहला लोडिंग कॉम्बिनेशन जो बन जाएगा यहाँ पे देखिए 1.5 डेड लोड, जो ये डेड लोड के साथ है 1.5 डेड लोड, 1.5 लाइव लोड और 1 अर्थक्वेक लोड। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है जिसमें डेड लोड और सिर्फ लाइव लोड होता है। जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा या तो वो विंड लोड के साथ बनेगा या अर्थक्वेक लोड के साथ बनेगा। जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है 1.5 डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं। ये तो पहले ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बस हमें पढ़ा दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पे तो आपका कॉम्बिनेशन बन गया है। हेलो, तो सर विंड के लिए नहीं कर रहे, विंड के लिए एनालिसिस करेंगे बाद में? नहीं, विंड के लिए इस कोर्स में नहीं है, फिर बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। विंड को आपको मैंने जो PDF भेजा था पहले शुरू में, उसमें देखिएगा, उसमें मैंने विंड को नहीं कहा था। अगर मुझे टाइम मिला लास्ट में तो मैं आपको बता दूंगा ईटैब या स्टैड में से कहीं एक, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा अर्थक्वेक पे ज्यादा फोकस करते हैं लोग। और अगर मुझे टाइम मिलता है लास्ट में, उसके लिए एक हफ्ते का पूरा क्लास जाएगा। पूरा एक हफ्ता विंड मुझे समझाने में लग जाएगा। पहले समझाना पड़ेगा, फिर इसमें लगाऊंगा, ईटैब में लगाऊंगा, पूरा एक हफ्ता उसमें निकलेगा। मान के चलिए कि 6 से 7 क्लास निकलेंगे उसमें। अगर सर रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं लास्ट में अगर मुझे लगा कि टाइम बच रहा है तो मैं जरूर बता दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बताऊंगा, ठीक है। कल आप खुद ही कह रहे थे कि सर विंड लोड इसमें क्रिटिकल रहता है, हाई राइज में। हाई राइज में क्रिटिकल रहता है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ।
मैं कर रहा हूँ ना, लास्ट में अगर टाइम बचा मैं जरूर बता दूंगा, मैं ऐसा छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं लास्ट में बता दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आप लोग डिजाइनिंग में थोड़ा इन कीजिए। ये सारा अभी एनालिसिस चल रहा है, अभी कुछ नहीं डिजाइनिंग का हुआ है। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा डिजाइनिंग की तरफ मूव कीजिए। एक बार डिजाइनिंग का कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो विंड लोड तो एक छोटी मोटी चीज रह जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा सा आप यस कॉन्फिडेंस आने दीजिए। अभी क्या चल रहा है, अभी तो सिर्फ एनालिसिस चल रहा है और तो कुछ चल नहीं रहा। यस सर। चलिए एक काम करते हैं, टाइम भी हो गया है, कल करें कॉम्बिनेशन, कल करते हैं और इसको एनालाइज करके फिर देखते हैं, अगर टाइम बचा तो आरसीडीसी का भी काम करेंगे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएंगे। तो ये वीडियो मैं भेज ठीक दूंगा, है एक बार देख लीजिएगा अब तक का जितना भी है, फिर मैं कल कॉम्बिनेशन करके और आरसीडीसी में इन करता हूँ, क्लास को एंड करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।